हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछले एपिसोड के बाद हम आए हैं आज एपिसोड 21 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर। तो आइए चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। कहीं बात जेस हस्तिनापुर और मुझे तुम पर गर्व है पांडु। मुझे भी अपनी विजय पर गर्व है। मैं विजय के इस अवसर पर घोषणा करना चाहता हूं, बालपन से लेकर आज तक मैंने अपने सामने सिर्फ एक ही योद्धा को देखा है जिसने आज तक कभी भी पराजय नहीं मानी। धृतराष्ट्र के बारे में बोल रहा है। उत्सव बनाया है जो अपने प्रचंड पुरुषार्थ से सारी मर्यादाओं को लांघकर महामानव बन गया है। मैंने युद्ध के प्रत्येक पद पर उस योद्धा का ही विचार किया था और सदा उनके योग्य बनने का ही प्रयास किया था। यही कारण है कि मुझे विजय प्राप्त हुई है और वो योद्धा मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र। पांडु, हाँ ज्येष्ठ, ये विजय मेरी नहीं आपकी है, केवल आपकी। लो, इसे कहते हैं मुंह से लार बरसाई और खेती कर ली। कल्याण हो। आयुष्मान, तुमने अद्भुत पराक्रम दिखाया है पांडु। हमें तुम पे गर्व है पांडु, किंतु युद्ध ने थका दिया होगा तुम्हें। विजय के बाद शरीर की थकान भी सुख देती है। नहीं पांडु, विजय यात्रा की थकान तभी सुख देती है जब शरीर को विश्राम मिले। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। तुम कुछ मास के लिए अपनी पत्नियों के साथ वन विहार में जाओगे शीघ्र ही। मन में जाएगा, भ्रमण के लिए जाएगा। मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए। पत्नियों का अधिकार है कि उन्हें तुम्हारे साथ रहने का कुछ अवसर मिले। ये मेरी आज्ञा है। जी राजमाता। जी दुखी हो गई। दूसरी शादी कर दी ना। दूसरी बीवी आ गया अभी तुम। तुम्हारा और महाराज का शयन कक्ष दूसरी ओर है मधुर कुमारी। रंभा। हाँ महारानी। मधुर कुमारी को उनका शयन कक्ष दिखाइए। ये क्या कर रही हो? अपने आंसुओं से आपके पैर धो रही हूँ जीजी। रण में मैंने महाराज के पराक्रमों के बारे में सुना और मैं हृदय हार गई जीजी। और मुझे नहीं पता था कि महाराज विवाहित है।
लगा था कि विवाह के पहले ही दिन महाराज युद्ध के लिए निकल गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजी। प्रवास के दौरान ही महाराज ने मुझे कहा था मुझे यहाँ आते ही आपसे क्षमा मांगनी होगी। आपका अपराध किया है मैंने, पर अनजाने में हुआ अपराध को क्षमा के योग्य होता है ना जीजी? आप अपनी छोटी बहन की सेवा स्वीकार नहीं करेंगी? तुम्हारा कोई दोष नहीं है मत भगवान, अब शोक मत मनाओ। इस राजभवन में तुम्हें उतना ही आदर और सम्मान मिलेगा जितना मुझे मिलता है। खुश होगी। आपके शब्द सुनकर मन शांत हो गया जीजी। प्रवास में मैं निरंतर आपके ही बारे में सोच रही थी। कहीं महाराज का प्रेम पाने के लिए मुझे आपसे स्पर्धा तो नहीं करनी होगी ना? और उस स्पर्धा में मैं कहीं हार तो नहीं जाऊंगी ना? ऐसी आशंका थी। हमारे बीच कोई स्पर्धा नहीं है। वो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। मैं आयु में आपसे छोटी हूँ और दिखने में भी अधिक सुंदर हूँ। हमारे बीच स्पर्धा ना हो उसमें आप ही का नाम है। मैं चलती हूँ, महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे महारानी कुंती के लिए बहुत दुख हो रहा है कुमारी। मुझे भी दुख है सुक्ता, पर राजाओं की एक से अधिक पत्नियां हों ये तो परंपरा है। जहां पीड़ा हो वहां स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय ना हो उसी को तो परंपरा कहते हैं। लेकिन मुझे पांडु पर पूरा विश्वास है, वो दोनों पतियों को एक समान प्रेम करेगा। अन्याय करना पांडु के स्वभाव में नहीं है और ना ही संस्कार में। आज कुंती और माद्री पांडु के साथ वन विहार के लिए गए हैं ना? देखना अवश्य कुंती और माद्री में मेल हो जाएगा। हाँ कुमारी, महारानी कुंती का स्वभाव ही ऐसा है कि वो मेल कर ही लेगी। और दोनों पत्नियों को अपने पति का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। पति का प्रेम प्राप्त ना हो तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। प्रणिपात ज्येष्ठ रानी, कुमार धृतराष्ट्र ने आपको अपने कक्ष में आने का संदेश भेजा है। मुझे बुलाया? जी महारानी, आपको ही बुलाया है। दोस्तों आज का ये वीडियो यही तक था। आई होप आप सब लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार करिए। तो मिलते हैं आज के लिए, नमस्ते।